नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। 2 दिन पहले बिहार की सियासत कुछ और थी और आज बिहार की सियासत कुछ और है। सरकार वही है लेकिन सरकार के साथी बदल गए हैं। शुक्रवार को नीतीश कुमार की सबसे बड़ी परीक्षा थी सदन में फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने की। बहुमत साबित करने से पहले दिग्गजों के शब्द बाण खूब चले। तेजस्वी ने जमकर नीतीश कुमार को कोसा, अवसरवादी कहा, यह भी कहा कि बीजेपी के साथ ही जाना था तो बिहार के 4 साल खराब क्यों किए। नीतीश ने भी तेजस्वी को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया, कहा बिहार के भले के लिए उन्हें मैंडेट मिला था, लालू परिवार की तिजोरियां भरने के लिए नहीं। बहरहाल बहुमत की अग्नि परीक्षा में नीतीश पास हुए। आरजेडी ने नीतीश के खिलाफ विधानसभा परिषद में जमकर प्रदर्शन किया। समर्थन और विरोध पर अपने अपने तर्क रखे जाते रहे, यानी बिहार का पूरा दिन सियासत की उठापटक की भेंट चढ़ा और दिन भर न्यूज इंडिया हर एक पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाता रहा। क्या हुआ दिन भर, कौन किस पर पड़ा भारी, तेजस्वी का प्रहार दमदार रहा या फिर नीतीश की ललकार। प्राइम टाइम में आपको दिखाएंगे पूरी कहानी। बिहार में तीर भी चला और कमल भी खिला, लेकिन लालटेन बुझ गई। नीतीश कुमार ने विधानसभा में सिर्फ बहुमत ही हासिल नहीं किया है, अपने तेवर भी दिखा दिए। रिपोर्ट देखिए। जो बीजेपी चुनाव के जरिए सत्ता तक नहीं पहुंच पाई थी, उसे महागठबंधन के संकट ने कुर्सी तक पहुंचा दिया। लिहाजा हर चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। जो विरोधी थे वो साथी बन चुके हैं और जो साथी थे वो देख लेने की धमकी दे रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार में तीर भी चला और कमल भी खिला, लेकिन लालटेन बुझ गई। बुझने से पहले लालटेन के युवा चिराग ने पूरे जोश में फड़फड़ाकर अपने तेवर जरूर दिखा दिए। वो जनादेश महागठबंधन को देने का काम किया था और भाजपा के खिलाफ मैंडेट था। मेरा मानना है कि आज भाजपा के साथ मिलकर के जो सरकार बनाया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है और बिहार के तमाम जनता के साथ ये धोखा हुआ है महोदय। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि ये जो छल कपट और नकारात्मक राजनीति जो हुई है, जोड़ तोड़ की बात जो चली है, मेरा ये स्पष्ट मानना मेरा ही नहीं बल्कि पूरे देश का मानना है कि ये पहले से ही प्री प्लान था। महोदय, आपको पता होगा 16 जून 2013 से 26 जुलाई 2017 ये बिहार की जनता जानना चाहती, इन 4 सालों में बिहार का समय क्यों बर्बाद किया गया। जब पहले ही भाजपा के साथ थे तो 4 साल में 4 सरकारें बनाए गए महोदय, और सरकार बनाने के बाद जो समय जो व्यर्थ किया गया, किस प्रकार से बार बार सरकार बनती है, बिगड़ती है, अधिकारी को समय नहीं मिल पाता, कंफ्यूज रहते हैं। तो ये जो 4 साल जो बिहार का विकास का जो नुकसान हुआ है, ये बिहार की जनता इसका जवाब मांगना चाहती है कि 4 सरकारें जो बदली हैं, 4 नए सरकारें का गठन जो हुआ, ये क्यों हुआ, किसके लिए हुआ, या केवल एक व्यक्ति विशेष का इंडिविजुअल मामला होकर के या इंडिविजुअल के कारण ये 4 जो सरकारें बनी, ये बना, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। साथ ही साथ महोदय, आपको हम बताना चाहेंगे कि इसका कारण क्या था 4 साल का। क्या इसका कारण बीजेपी था, 4 बार जो सरकार बनाने की जो बात आई? क्या इसका कारण आरजेडी था?
या इसका कारण मांझी जी थे या नीतीश जी थे, ये बिहार की जनता सब लोग जानती है। लेकिन ये बताना चाहिए सदन को कि इसका जिम्मेवार कौन था। 4 साल समझिए कि कितना बड़ा नुकसान बिहार की जनता को हुआ, एक इंडिविजुअल को छवि बनाने के लिए, एक बेनिफिट पहुंचाने के लिए। और ये ड्रामा लगातार इतने सालों से चलता रह रहा है, ये हम लोगों के समझ के परे है। कभी भाजपा के लोग इधर बैठते हैं, कभी भाजपा के लोग उधर बैठते हैं, कभी हम उधर बैठते हैं, कभी हमको यहां बैठना पड़ता है। तो यहां लोकतंत्र का बात की जाती है, डेमोक्रेसी की बात करती है, तो जनता मालिक होती है। जब जनता ने एक सरकार को चुनने का काम किया, महागठबंधन को मैंडेट देने का काम किया, तो ये तो 5 साल चलना चाहिए था, लेकिन ये क्यों नहीं चला? तेजस्वी के मुद्दे पर चुप्पी की लंबी चादर ओढ़ने वाले नीतीश ने भी संकोच का चोला उतार फेंका और कस कस कर आरजेडी पर वार किए। कह दिया कि आपके कोठे भरने के लिए जनता ने मैंडेट नहीं दिया था। सेकुलरिज्म विचार का चीज है। सेकुलरिज्म भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए, शब्द का इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। यहाँ लोग सेकुलरिज्म का पाठ, और हमको सेकुलरिज्म का पाठ इस देश में कोई नेता नहीं पढ़ा सकता है। हम जानते हैं इन लोगों की क्या स्थिति है। ये सेकुलरिज्म का इस्तेमाल करते हैं अपने पाप और अपने जो काम है उनको छिपाने के लिए, उसको बचाने के लिए। और हम विचार से सेकुलरिज्म के समर्थक हैं, और विचार से हम राजनीति में पारदर्शिता के समर्थक हैं। और किसी भी तरह से अगर धन संपत्ति अर्जित करने के लिए कोई राजनीति करेगा, हम उसका साथ नहीं दे सकते हैं। यह हमारा संकल्प है। इसलिए महोदय, बिहार के हित में, राज्य के हित में, न्याय के साथ विकास के हित में यह फैसला जनता दल यू ने लिया है। मैं धन्यवाद देता हूं बीजेपी और तमाम, चाहे हम पार्टी हो, लोग ये लोजपा हो, रालोसपा हो, मैं सबको, और जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने जो समर्थन का ऐलान किया है, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और यह काम सरकार आगे चलेगी, बिहार की खिदमत करेगी। और अब तक एक ऐसी परिस्थिति रही है कि केंद्र में दूसरी सरकार, राज्य में दूसरी सरकार। अब ये पहला बार मौका मिला है कि केंद्र और राज्य में एक प्रकार। विधानसभा में एनडीए ने 131 मतों के साथ बहुमत की अग्नि परीक्षा को पास किया, तो सत्ता के खेमे का हर चेहरा खिल गया। दरोंदा से जेडीयू विधायक तो बीमार हालत में वोट डालने पहुंची थी। खुशी थी सरकार बदलने की, उम्मीद थी बिहार बदलने की। बहरहाल बिहार की जनता कितनी खुश है ये तो वक्त बताएगा और आने वाले चुनाव बताएंगे। लेकिन वक्त का पलड़ा लालू यादव पर भारी पड़ चुका है। लालू परिवार खुद तो डूबा ही, अपनी पार्टी को भी ले डूबा। ऐसे में एनडीए खेमा जहां अपने मंत्रिमंडल पर विचार कर रहा है, वहीं आरजेडी अब अपनी किस्मत को कोसने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बिहार विधानसभा में सुबह 11 बजे से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हुआ। तीखी बहस के बाद नीतीश के विश्वास मत पेश करने के बाद सदस्यों ने पहले सदन में सभी सदस्यों की हां और ना के बाद लॉबी डिवीजन से फ्लोर टेस्ट हुआ। विधानसभा में हंगामे के बीच नीतीश कुमार ने अपना विश्वास मत हासिल किया। नीतीश को जेडीयू बीजेपी के 131 वोट पक्ष में मिले, तो वहीं विपक्षी पार्टी आरजेडी को 108 वोट मिले। नीतीश के विश्वास मत हासिल करते ही राजद ने सदन से वॉकआउट किया, जिससे सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इससे पहले विशेष सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही राजद विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। राजद की तरफ से तेजस्वी यादव को विपक्ष का नेता बनाया गया। तेजस्वी का नेता प्रतिपक्ष प्रस्ताव का विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा गया, जिसे मंजूर किया गया। सुशील मोदी ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी का दावा झूठा निकला है। अगर गुप्त मतदान होता तो आरजेडी टूट जाती। 2 दर्जन लोग संपर्क में, 3 दर्जन लोग हमारे संपर्क में हैं
तो आज उनका दावा झूठा निकला और एनडीए और जनता दल यू पूरी तरह से एकजुट है। जो लोग ये मांग कर रहे थे कि गुप्त मतदान हो, तो अगर गुप्त मतदान अगर हो जाता तो राष्ट्रीय जनता दल टूट जाती। यद्यपि कोई गुप्त मतदान का प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी राजद के लोग अंत में मांग कर रहे थे कि सीक्रेट वोटिंग होना चाहिए। अगर सीक्रेट वोटिंग होती तो 1 दर्जन से ज़्यादा राजद के लोग टूटकर और विश्वास मत के पक्ष में उन्होंने वोट दिया होता। मुझे बड़ी खुशी है कि आज नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को विश्वास मत हासिल हो गया है। बहुत जल्द हम लोग बैठेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार और बाकी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे और जैसी तिथि निर्धारित होगी उसकी जानकारी आपको और दे दी जाएगी। जो लोग कोर्ट गए हैं, बाकी गए हैं और जो दावा कर रहे हैं कि इनके पास बहुमत है, तो पहले हमको बुलाया जाना चाहिए। तो जब नीतीश कुमार ने 131 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंप दिया, तो फिर वहाँ पर सबसे बड़े दल को बुलाने का क्या औचित्य था, उसकी आवश्यकता क्या थी? उनके पास अगर बहुमत था तो आज विधानसभा में वो सिद्ध कर देते कि हमारे पास बहुमत है। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि राजद कांग्रेस मिलकर 110 का भी आंकड़ा पार नहीं कर सकता है। आज 108 लोग उनके पक्ष में आज वहाँ दिखाई पड़े, तो स्पष्ट हो गया कि इस गठबंधन को, जो नया गठबंधन बना है, उसको पूर्ण बहुमत है। और मैंने पहले भी कहा था कि यह एक बेमेल गठबंधन था जिसकी स्वाभाविक मौत हो गई। विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए सुनते हैं। कि भ्रष्टाचार पे जिनकी आत्मा मर गई है वो अंतरात्मा की बात करेंगे, उसका कोई वजन नहीं होने वाला है, कोई असर नहीं होने वाला। सत्ता से बेदखल होने के बाद का पीड़ा जो है उनमें निकल रहा था। हमारे जो महागठबंधन बना उसके नेता नीतीश कुमार जी हुए और वहाँ बिहार की जनता, भोली वाली जनता ने नीतीश कुमार जी को चेहरे को देखकर वहाँ मैंडेट दिया। तो क्या मैंडेट देने का एक कारण था कि विकास हो? मैंडेट का ये नहीं था कि हम करप्शन से समझौता करें। लालू जी के कुनबे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। हजारों करोड़ की अकूत बेनामी संपत्ति उजागर हुआ और सीबीआई ने मामले को दर्ज किया। उसके बाद बेचैनी में, व्यग्रता में, चाहे वो जो आरोप लगाएं, कांग्रेस पार्टी जो कहे, कांग्रेस पार्टी के विषय में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि राजनीति में जितने तरह की गंदगियाँ हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो या खरीद फरोख्त हो या जो भी हो, कम से कम कांग्रेस पार्टी को तो इस पे बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अब ये आरोप लगाना कि 3-4 महीने से एक खिचड़ी पक रही थी, और बिल्कुल गलत है। देखिए, लालू जी तो आरोप ही लगाएंगे। आप कह रहे हैं 3-4 महीने से स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तो आप कब पढ़ रहे थे? आप इतने पुराने नेता हैं, आपको स्क्रिप्ट पता होती तो पता होना चाहिए था। कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा जा रहा था। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात नीतीश कुमार जी करते रहे और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में उनका साथ दिया। ट्वीट करके कहा कि पूरा देश, 125 करोड़ जनता नीतीश कुमार जी के साथ इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में साथ खड़ी है, इसलिए हम लोग साथ खड़े हैं। बिहार का विकास होगा। बिहार फिर से वो दौर, जिस दौर की अपेक्षा बिहार की जनता को थी, वो दौर फिर से आ गया है। ये नए दौर का बिहार है, जहां केंद्र और राज्य में एक जैसी सरकार है। इसलिए अब रेल की पटरी के दोनों लाइन एक जैसे हैं। इस पर बिहार का ट्रैक बहुत तेजी से, इस ट्रैक पर तेजी गति से विकास दौड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। बिहार के अच्छे दिन आ रहे हैं। देखिए, बिहार में अच्छे दिन की बहार आई है। नीतीश कुमार के विश्वास मत हासिल करने के बाद बीजेपी जेडीयू के विधायकों ने कहा है कि बिहार के विकास को लेकर अब सब मिलकर काम करेंगे। इस दौरान विधायकों से खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता अमित और रोहित ने। अग्नि परीक्षा में नीतीश कुमार सफल हुए। हमारे साथ बीजेपी नेता प्रेम कुमार हैं। कैसा रहा पहला सत्र? बहुत शानदार रहा। शानदार विजय हुई है जाकर के, और विजय 131 मतों से भी जाकर के है। हम लोग विश्वास मत प्राप्त कर लिया है
और हमारे सरकार को लोगों ने आस्था व्यक्त की जाकर के, इसके लिए माननीय विधायकों को हम बधाई दे रहे हैं जाकर के, माननीय मुख्यमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को बधाई दे रहे हैं कि अब आगे बिहार के विकास के दौर में हम सब मिलकर काम करें। पूर्व डिप्टी सीएम ने सवाल उठाया है आपके ऊपर भी और जेडीयू के ऊपर भी, क्या लगता है आगे लड़ाई कठिन है? कोई लड़ाई कठिन नहीं, बहुत लड़ाई आसान हो गया है। जनता हमारे साथ है, भाई जनता पर भरोसा जाकर के है और आज हम बहुमत में जाकर के हम सरकार का विश्वास हासिल कर लिया जाकर के है। अब आगे और बेहतर बिहार बदलेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। संजोग बढ़िया है, केंद्र में हमारी सरकार है और बिहार में हमारी सरकार हो गई है और हम विकास में छलांग लगाने का काम करेंगे। अब यानी आपकी बिहार में सत्ता है तो क्या अब बिहार की विकास होगी, ये आप कबूल रहे हैं? निश्चित तौर पर, इसलिए कि पहले था कि पूर्व के वर्षों में देखा जा रहा था केंद्र में सरकार किसी और दल की होती थी, बिहार में किसी और की होती थी। पहली बार एक बेहद संजोग बना जा करके केंद्र और बिहार में एक ही पार्टी की सरकार जा करके, और सरकार बनने से बिहार विकास गंगा बहेगी, बिहार आगे बढ़ेगा। माना जा रहा है कि प्रेम कुमार भी मंत्री बनेंगे। अब पार्टी को तय करना जा करके, जो पार्टी तय करेगी मानेगी। ये थे पूर्व नेता प्रतिपक्ष, वैसे बीजेपी नेता प्रेम कुमार है और इन्होंने दो चीजें कही। इन्होंने कहा कि आगे की जो लड़ाई होगी उसे भी लड़ा जाए, यानी आरजेडी और कांग्रेस के खिलाफ जो है अब बीजेपी जेडीयू एक होगा। और दूसरा जो सबसे अहम कहा कि अब बिहार का विकास होगा क्योंकि केंद्र में भी हमारी सरकार है और राज्य में भी हमारी सरकार है। कैमरामैन अकरवाली के साथ अमित कुमार, न्यूज़ इंडिया, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल किया। आधी आबादी यानी जो हमारी विधायिका हैं वो यहाँ हैं, लेकिन देखिए किस हाल में वो यहाँ पहुँची हैं हम दिखाना चाहेंगे। ये दरौंदा की विधायक हैं, जेडीयू की विधायक है। तबीयत खराब जरूर था लेकिन वो इस वोटिंग में शामिल हुई। वैसे ये एक अलग उत्साह भी था, एक अलग खुशी है क्योंकि एक पुराने दोस्त फिर से मिल रहे हैं। सबसे पहले तो तबीयत खराब होने के बावजूद आप यहाँ पहुँची। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं और उन्होंने जो भी कार्य किए हैं बिहार के हित के लिए कार्य किए हैं। ऐसे पुरुष के साथ हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और उनके साथ जो भी उनका निर्णय होता है हम लोग समर्थन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आधी आबादी की भूमिका रही है, बड़े वोट बैंक भी जेडीयू के साथ रहा, तो क्या लगता है कि ये जो फैसले हुए हैं उससे वो खुश होंगे? इससे पूरी जनता खुश है और महिलाओं में खास करके खुशी है कि जो उन्होंने चाहा, जो विकास की रफ्तार थम सी गई थी वो रफ्तार में तेजी आएगी और बिहार और आगे बढ़ेगा। ये व्हीप का असर था या फिर ये कोशिश थी कि हम आए अस्वस्थ होने के बावजूद भी यहाँ वोटिंग में? नहीं, व्हीप का कोई असर नहीं था। हम लोग एकजुट थे, एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। जाहिर तौर पर ये एक अलग उत्साह है। हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, कयास लगता है कि आप एक बार फिर मंत्रिमंडल में शामिल हो रही हैं? देखिए, सबसे खुशी की बात है कि जो अभी राजनीतिक हालात थे और उस परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं बिहार के लोगों के लिए, बिहार की महिलाओं के हित में, उनके विकास के लिए जो निर्णय लिए हैं वो हम सब लोगों के लिए खुशी का क्षण है। ऐसा नहीं कि कोई अकूत संपत्ति बनाने के लिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए आगे ऐसा निर्णय लिए हैं। बिहार के हित में निर्णय लिए हैं और जो भी अलायंस हुआ है। और जहाँ तक रही कि मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात, हम लोगों को खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम विधायक हैं और उनके कदम से कदम मिलाकर हम लोग काम करते हैं। और ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, किनको बनाते हैं किनको नहीं बनाते हैं। ये जेडीयू विधायिका हैं और पूर्व मंत्री भी रही हैं, लेकिन सबसे अहम है कि आधी आबादी की भूमिका अहम रही है। जो महिला विधायिका हैं उन्होंने भी कहा कि अब बिहार का विकास बेहतर तरीके से होगा और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि अब जो आधी आबादी हैं और भी इनके साथ जुड़ेंगे। कैमरामैन अकरवाली के साथ अमित कुमार, न्यूज़ इंडिया, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल किया। आधी आबादी यानी जो हमारी विधायिका हैं वो यहाँ हैं, लेकिन देखिए किस हाल में वो यहाँ पहुँची हैं हम दिखाना चाहेंगे। ये दरौंदा की विधायक हैं, जेडीयू की विधायक है। तबीयत खराब जरूर था लेकिन वो इस वोटिंग में शामिल हुई। वैसे ये एक अलग उत्साह भी था, एक अलग खुशी है क्योंकि एक पुराने दोस्त फिर से मिल रहे हैं। सबसे पहले तो तबीयत खराब होने के बावजूद आप यहाँ पहुँची। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं और उन्होंने जो भी कार्य किए हैं बिहार के हित के लिए कार्य किए हैं। ऐसे पुरुष के साथ हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और उनके साथ जो भी उनका निर्णय होता है हम लोग समर्थन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आधी आबादी की भूमिका रही है, बड़े वोट बैंक भी जेडीयू के साथ रहा, तो क्या लगता है कि ये जो फैसले हुए हैं उससे वो खुश होंगे? इससे पूरी जनता खुश है
और महिलाओं में खास करके खुशी है कि जो उन्होंने चाहा, जो विकास की रफ्तार थम सी गई थी, वो रफ्तार में तेजी आएगी और बिहार और आगे बढ़ेगा। ये व्हीप का असर था या फिर ये कोशिश थी कि हम आए अस्वस्थ होने के बावजूद भी यहाँ वोटिंग में? नहीं, व्हीप का कोई असर नहीं था। हम लोग एकजुट थे, एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। जाहिर तौर पर ये एक अलग उत्साह है। हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, कयास लगता है कि आप एक बार फिर मंत्रिमंडल में शामिल हो रही हैं? देखिए, सबसे खुशी की बात है कि जो अभी राजनीतिक हालात थे और उस परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं बिहार के लोगों के लिए, बिहार की महिलाओं के हित में, उनके विकास के लिए जो निर्णय लिए हैं, वो हम सब लोगों के लिए खुशी का क्षण है। ऐसा नहीं कि कोई अकूत संपत्ति बनाने के लिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए आगे ऐसा निर्णय लिए हैं, बिहार के हित में निर्णय लिए हैं। और जो भी अलायंस हुआ है, और जहाँ तक रही कि मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात, हम लोगों को खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम विधायक हैं और उनके कदम से कदम मिलाकर हम लोग काम करते हैं। और ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, किनको बनाते हैं, किनको नहीं बनाते हैं। ये जेडीयू विधायिका हैं और पूर्व मंत्री भी रही हैं, लेकिन सबसे अहम है कि आधी आबादी की भूमिका अहम रही है। जो महिला विधायिका हैं, उन्होंने भी कहा कि अब बिहार का विकास बेहतर तरीके से होगा, और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि अब जो आधी आबादी हैं और भी इनके साथ जुड़ेंगे। कैमरामैन अग्रवाली के साथ अमित कुमार, न्यूज़ इंडिया, पटना। सर, जिस तरीके से आज सदन के अंदर आप लोगों की मांग थी कि गुप्त मतदान हुआ नहीं। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाकर नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को धोखा दिया है। आरजेडी का आगे का स्टैंड क्या होगा? आरजेडी का स्टैंड बिल्कुल स्टीडी स्टैंड है। जनता ने जो मैंडेट दिया था, जो जनादेश दिया था, वो हम लोग को 5 साल सरकार चलाने का दिया था और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध दिया था। जिस भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता, देश को तोड़ने वाली शक्तियों के खिलाफ जनता ने वोट दिया, उसके साथ हाथ मिलाने पर, एक घटक को हाथ मिलाने पर जनता नाराज है और जनता में एक बहुत गलत संदेश है। हम जनता के साथ हैं और हम इस पूरी प्रक्रिया का प्रतिकार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी और उसके एलाइज द्वारा किए गए सारे एफर्ट्स बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक हैं, गैर प्रजातांत्रिक हैं। हम उनका विरोध करते हैं और आगे भी हमारा विरोध जारी रहेगा। तो बिल्कुल विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे, ये कहना है आलोक मेहता का। सरकार में मंत्री थे, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आरजेडी को ठगा है, जनता माफ नहीं करेगी। कैमरा पर्सन मोहित के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ इंडिया, पटना। कमल खिल गया। हमारे साथ बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय हैं। समस्या होगी या बिहार निकलेगा? बिहार में तीर भी चल चुका और कमल भी खिल चुका, समझे ना। और एनडीए की सरकार बन गई। सभी गठबंधन के नेताओं को और विधायकों को, आदरणीय रामविलास पासवान जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को मैं शुभकामना देता हूं। और हम जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री का जो संकल्प है वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के संकल्प से जुड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने के अभियान को यह काफी गति देगा, मजबूत बनाएगा। आज प्रदेश अध्यक्ष जी, विपक्ष भी हमलावर है। आगे जिस तरह की रणनीति बनाई जा रही है, क्या लगता है कि आगे की जो राह होगी वो राह और कठिन होगी, बिहार में होगी? बिहार में अब कोई राह कठिन नहीं है। न विकास का राह कठिन है, न सुशासन का राह कठिन है, न भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का रास्ता कठिन है। अब दिल्ली और बिहार का रास्ता एक है, आदरणीय प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ पूरा देश। ये थे बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय और इन्होंने नहीं माना कि बिहार में कमल जरूर खिल गया है। अब बिहार का भी विकास होगा क्योंकि जेडीयू और बीजेपी बढ़कर बिहार के विकास को आगे बढ़ाएगा। कैमरामैन अग्रवाली के साथ अमित कुमार, न्यूज़ इंडिया, पटना। अनंत सिंह हमारे साथ में है। सर, आप नीतीश कुमार के जब एनडीए में थे तब आप साथ थे, आज भी आपने उनके साथ उनके लिए वोट किया है। लगता है कि बिहार में अब विकास की बयार बहेगी फिर से? हाँ, विकास होगा। वही हम लोग वोट दिए हैं कि विकास हो। वहाँ गए थे, विकास रुक गया था, विकास होगा। सर, लगता है कि आरजेडी के साथ जाना बड़ी भूल थी, क्योंकि आरजेडी पे जिस तरह बहुत भूल हुआ, 3 दिन जनता काम नहीं हुआ, अब काम होगा। तो
बिल्कुल जनता का काम नहीं हुआ, अब काम होगा, ये अनंत सिंह का कहना है। पहले वो साथ शामिल थे नीतीश कुमार के जेडीयू में, अब फिलहाल निर्दलीय हैं। कह रहे हैं कि बिहार के विकास के लिए उन्होंने नीतीश कुमार के पक्ष में मतदान किया है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ रोहित कुमार, न्यूज इंडिया, पटना। कमल खिल गया। हमारे साथ बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय हैं। समस्या होगी या बिहार निकलेगा? बिहार में तीर भी चल चुका और कमल भी खिल चुका, समझे ना। और एनडीए की सरकार बन गई। सभी गठबंधन के नेताओं को और विधायकों को, आदरणीय रामविलास पासवान जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को मैं शुभकामना देता हूं। और हम जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री का जो संकल्प है वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के संकल्प से जुड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने के अभियान को यह काफी गति देगा, मजबूत बनाएगा। आज प्रदेश अध्यक्ष जी, विपक्ष भी हमलावर है। आगे जिस तरह की रणनीति बनाई जा रही है, क्या लगता है कि आगे की जो राह होगी वो राह और कठिन होगी, बिहार में होगी? बिहार में अब कोई राह कठिन नहीं है, न विकास का राह कठिन है, न सुशासन का राह कठिन है, न भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का रास्ता कठिन है। अब दिल्ली और बिहार का रास्ता एक है, आदरणीय प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ पूरा देश। ये थे बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, और इन्होंने नहीं माना कि बिहार में कमल जरूर खिल गया है। अब बिहार का भी विकास होगा, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी बढ़कर बिहार के विकास को आगे बढ़ाएगा। कैमरामैन अकबर अली के साथ अमित कुमार, न्यूज इंडिया, पटना। आरजेडी के दावों के बीच में जेडीयू ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। सर, बिहार की राजनीति के लिए आज अहम दिन है। निश्चित रूप से बिहार की राजनीति का अहम दिन है। जिस राज्य के अंदर में भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त की जा रही थी, उस राज्य के उप मुख्यमंत्री जो अनुकंपा के आधार पर बहाल हुए थे, एक ऐसे पिता ने अपने पुत्र का राजनीतिक भ्रूण हत्या कर दिया, जिसमें एक तेज था, उसका तेज खत्म कर दिया। तो राजनीति में शुचिता के लिए राजनीति प्रॉपर्टी कलेक्शन सेंटर नहीं है। आज निश्चित रूप से जिन माननीय विधायकों ने हस्ताक्षर किया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी के पक्ष में, तो हमारा ये सीधा कहना है कि एक राजनीतिक महापाप से मुक्ति पत्र पर जो हस्ताक्षर किया वो बधाई के पात्र हैं। सर, क्योंकि आप एनडीए के साथ पहले भी रह चुके हैं, आप लोगों ने विकास की एक नई लकीर खींची है। इस बार का एजेंडा क्या विकास के साथ, सुशासन के साथ विकास वाला ही होगा, या इस बार कुछ और होगा? न्याय के साथ विकास हमारी मूल अवधारणा है, साथ निश्चय है। समाज के सारे तबकों में बगैर तनाव पैदा किए विकास का मॉडल है, वही मॉडल प्रभावी रहेगा। हम जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, हमारे लिए रास्ता वही है। सर, क्योंकि आप लोगों ने चुनाव के वक्त में नीतीश कुमार की अगुवाई में जनता के साथ जो वादे किए थे, क्या अब एनडीए के साथ आने के बाद वो तमाम वादे पूरे होंगे? बिल्कुल, जनाकांक्षा के अनुरूप वो वायदे हैं और उन वायदों पर अमल होगा। निश्चित नहीं होने का क्या सवाल पैदा होता है। तेजस्वी और तेज प्रताप का क्या होगा? तेजस्वी ने तो नीतीश कुमार में व्यक्तिगत हमले किए हैं, तेज प्रताप शांत रहे, आज भी जैसे पहले से रहते रहे। नहीं, देखिए, दुखद पक्ष है कि जब राजनीति में आदमी विपत्ति काल में आता, आज तो कम से कम सिद्दीकी साहब को बगल में बैठने का मौका मिलना चाहिए था। तो विपक्ष के नेता भी यही बनेंगे, उप मुख्य सुविधा के बगैर नहीं रह सकते हैं। उप मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे, विधानसभा में नेता हम ही बनेंगे, विधान परिषद में हम नेता बनेंगे, तो और लोग हर कीर्तन मंडली करने के लिए आपके यहाँ आया है। ये राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार की लिमिटेड कंपनी है क्या? इसलिए निश्चित रूप से ये चिंता हमारी है। और राजनीति के अंदर में अपनी बातों को कहना चाहिए, वरीयता का सम्मान करना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करना, ये हमारा राजनीतिक संस्कार जो है, उस संस्कार से राष्ट्रीय जनता दल लगातार हट रही है। इसलिए मेरा सलाह है कि राजनीति अब आपके बस का चीज नहीं है। आप पर इतने कानूनी शिकंजे कस चुके हैं, मुकदमे दायर हो रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर मेरा सलाह है कि आपको चूंकि डिलाइट कंपनी बनाने का मौका मिला है, कंपनी कैसे बनता है, शेयर ट्रांसफर कैसे होता है, एक लीगल कंपनी बना लीजिए और वकील को परमानेंट हायर कर लीजिए, उसमें नौकरी पे वेतन पर दीजिए, चाहे जैसे दीजिए, जिससे कम से कम जो रांची से लेकर दिल्ली तक की यात्रा होगी उसमें कानूनी सलाह देने वाला व्यक्ति रहेगा। चूंकि अगर कानूनी सलाह नहीं मिलेगा तो आप और कानूनी पचड़े में पड़ेंगे, और कानूनी पचड़े में जब ज्यादा पड़ेंगे तो राजनीतिक पचड़ा में तो सर्वनाश ही हो जाएगा। तो बिल्कुल आरजेडी सर्वनाश की ओर है। नीरज कुमार का साफ कहना है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि अब बिहार ये कम से कम विकास में बाधक न बने। कैमरा पर्सन मोहित के साथ रोहित कुमार, न्यूज इंडिया, पटना।
तो सबने अपनी अपनी बात रखी। तेज प्रताप ने प्रहार किया तो तेजस्वी ने प्रहार किया तो तेज प्रताप ने ट्विटर के जरिए कह दिया, माननीय नीतीश कुमार जी नागपंचमी की बहुत बहुत बधाई। तो मनोज मलिक ने कहा, बबुआ अजगर पंचमी होती तो आपको भी खूब शुभकामनाएं मिलती। हर जगह यही मुद्दा छाया हुआ है। फिलहाल प्राइम टाइम में इतना ही। तमाम अहम खबरें देखते रहिए न्यूज इंडिया पर। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।